नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज़ सीजी में आपका स्वागत है। आइए ले चलते बजट। महापौर हेमा देशमुख ने की बजट पेश। देखिए क्या है खास। राजनांदगांव से मनोज द्वारा। सामने आ गया है। आज स्टेशन 12 में स्टेशन हमारे कर्मचारी हैं कि माननीय हेमा देशमुख द्वारा इसी का एक परिणाम है कि हम पटरी पाल रोड पे गाय भैंस एवं पशु रोड पे ही विचरण करते रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है और ओवरब्रिज भी बंद है। पिछले बजट में जो हर सफाई का, बिजली का, पानी का, जिसमें अभी तक हमारे वार्ड में एक ही टाइम नल खुलता है, जिसके कारण हमारे जनता को बहुत परेशानी होती है। हमारे वार्ड में ईदगाह रोड, गायत्री स्कूल रोड में अभी तक पिछले बजट में आया था कि डामरीकरण कराएंगे करके, आज तक नहीं हुआ है। वो कब पूरा होगा? वो नहीं पूरा कर दी तो नया बजट और लाने की जरूरत ही नहीं है। जिस पर गंगा आरती घाट एवं मेला अप्रोच रोड निर्माण कराने का प्रावधान रखा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा सदन के माध्यम से कि राजनांदगांव संस्कार धाम की गौरव मुहारा मेला स्थल, जो कि वार्ड क्रमांक 50 सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वह मेरा वार्ड क्षेत्र है। मैं यहाँ दिलाना चाहता हूँ कि राजनांदगांव शहर के एकमात्र शिवनाथ नदी, जहाँ प्रति वर्ष 3 दिवसीय मेला का भव्य आयोजन किया जाता है। यह आयोजन वार्डवासियों या शहरवासियों के द्वारा नहीं, नगर निगम के द्वारा किया जाता है। साथ ही इस साल इस स्थल पर शहरवासी तथा ग्रामवासी द्वारा अनेकों कार्यक्रम नदी तथा मंदिर स्थल जाकर किया करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्या हुआ कि दो बार बजट पर इस विषय को जोड़ने के बाद भी आज तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया? मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो आपके समक्ष महापौर महोदय द्वारा नया 23-24 का बजट पेश किया गया है, यह पूर्ण रूप से दिखावा प्रलोभन है। क्योंकि पूर्ण काम पहले पुराना काम ही पूरा कर ले तो नया काम करने की कोई योजना ही तैयार न करे। बस इतना ही कह के मैं हम जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसके लिए करेक्ट वाला चार्जर लगाएंगे, क्योंकि गंद रहेंगे। वो बच्चे कहाँ जाएंगे मानिए अध्यक्ष महोदय? और मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ वो कब आएंगे, और इतने कहा कि अपनी बात विराम देता। निगम का जो आया है, हमारा लगातार विकास के कार्यों में गति दी जा रही है। निगम प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग का पखवाड़ा स्वास्थ्य सफाई का जब आया, जब उस कचरे को उठाया गया, सर्किट से लगी तो कभी आता है, रिपोर्ट में आता है कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। ये कुचक्र आज का नहीं है, ये कई सालों से चलते आ रहा है और हमारी सरकार आई है। हम चाहते हैं कि इसमें विराम लगना चाहिए। जो दोषी है उसको पता लगना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं जहाँ कमियाँ हैं तो वहाँ हमारा निगम प्रशासन को जानकारी देना, निगम प्रशासन को बोलना और उनको अवगत कराना भी हमारा कर्तव्य है। मैं आपके चले गया, इसलिए उस लिस्ट का भी सामने लाना जरूरी है। ईमानदारी से 22-23 का बजट अमल हुआ रहता, मयारू राजनांदगांव की गाथा दिखती। पुराने बजट पूरा नहीं हुआ है, क्या मजबूरी है? महापौर
विपक्ष को भी कहता हूँ, आप सहभागिता दिखाइए शहर के विकास के लिए। और महापौर जी ने जो बजट पेश किया है वो दर्ज राजनीति से ऊपर उठकर किया है। मैं महापौर जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कहता हूँ कि शहर में इस शहर को मेट्रो सिटी बनाने के लिए महापौर जी ने जो परिकल्पना की है, इसलिए महापौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अवश्य कार्य करें। पानी को अगर टोटी लिए तो निगम के विभागीय कर्मचारी को अवगत कराए और उसमें टोटी लगाए और पानी को बर्बाद होने से बचाए, क्योंकि जल है तो कल है, कल है तो हम हैं, सभी से आगे है। कमी आई पिछले बजट में आप खोल के देखेंगे तो उसमें 20 लाख का दिया गया और अभी पिछले बजट में 25 लाख का आय दिखाया था और अभी के बजट में आया है 20 लाख। मेरा ये आग्रह है और मैं पूछना भी चाहूंगा, विज्ञापन की दौर में तो सब आए हैं, हम भी जाते हैं, हमारा टैक्स लगे, फोटो लगे और निरंतर पानी लोगों की जो कंपनियां विज्ञापन देती है उनका भी लगता है। तो ये निगम का राजस्व का ऊपर सोर्स है, इसमें हम बजट में आय कैसे कम हो गई, इसमें तो जबकि आय बढ़नी चाहिए। क्या होर्डिंग कम हो गई, क्या फ्लैश कम हो गए, क्या है इस विषय में रखा गया है। स्वागत पार्क बनकर तैयार है तो उसमें आपने किस किस प्रजाति की पक्षी मंगवाए हैं, कहाँ से मंगवाए हैं, उनका दर उन्मोदन किसने किया, इन सभी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, सदन के सामने सार्वजनिक किया जाना चाहिए माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि इसमें निगम की बजट पैसा लगा हुआ है, ऐसा बजट की पुस्तिका में दिया गया है। यदि 2 वर्ष में पार्क नहीं बना तो उसकी राशि का क्या हुआ, और यदि निविदा का कार्य पूर्ण हो गया तो कार्य नहीं होने पर अपने ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई की और उस पैसे का क्या होगा, इसकी जानकारी माननीय सदन को स्पष्ट कराना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, वृक्षारोपण पुष्प लाया गया है, उससे पूर्व भी लाया गया था, तो मैं इसमें वृक्षारोपण शहर में बृहद वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तो माननीय महापौर महोदय जी से मैं यह जानना चाहती हूँ कि इससे पूर्व भी आपने पुष्प महोत्सव के बारे से हमको बताया था कि उसको जोड़ा था कि वृक्षारोपण बृहद स्तर पर किया जाएगा। यदि सदन की जानकारी में है तो 2020-21 में माननीय महापौर जी ने पुष्प महोत्सव के लिए 25 लाख का प्रावधान किया गया था और तत्कालीन आयुक्त कौशिक जी ने इस योजना का कार्य भी किया और 2 बार यह आयोजन भी कराया, किंतु उसके बाद भी ना पुष्प महोत्सव की झलक दिखाई दे रही है और ना ही इस कार्यक्रम में विपक्ष ने धूल महोत्सव मनाकर इनका विरोध करते हुए महापौर जी का ध्यान आकर्षण कराया था। लेकिन इतने मुखर विरोध के बाद भी आज तक महापौर जी ने पुष्प महोत्सव के बारे में संज्ञान नहीं लिया, वृक्षारोपण के बारे में संज्ञान नहीं लिया। इस विषय पर सभापति के माध्यम से महापौर जी से जानना चाहूंगी। पुस्तिका याद आ रहा है, चूंकि इस बजट पुस्तिका 2000 ये है अभी 23-24 का और ये है 22 और 23 का। माननीय सभापति महोदय जी, महापौर जी ने तो इसका पन्ने का भी चेंज नहीं किया, तो बजट की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वो आप हमारे से बजट ला पाएगी अपने राज्य शासन से, क्योंकि पन्ने में भी यथावत जो क्रमांक दिया है वही क्रमांक को वापस वही योजना को लाके बजट में वाहवाही लेने का काम आदरणीय महापौर जी कर रही है कि इनका जो कि गलत है। जनता को अगर आप सही में विकास कार्य में सहयोग देना चाहती है तो माननीय महापौर जी सिंसियरिटी इस पर वर्क करें, क्योंकि एक से मैं आपको बताती हूँ माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, पृष्ठ क्रमांक 7 2022 में भी वही था और 2023 में भी वही है। तो मैं यह पूछना चाहूँगी, जब पुराना बजट ही आपने पूर्ण नहीं कर पाया तो नए का सपना क्यों दिखा रहे हैं आप जनता को? जब आप नहीं ला सकते पैसा तो सरेंडर हो जाइए कि हम पैसा नहीं ला सकते और आप लोग हमसे कोई ऐसा अपेक्षा मत रखें। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जमीन में आकर, रोड में आकर, सड़क में आकर आप लोग को अवगत कराएगा कि आप लोगों ने गलत किया जनता के साथ। माननीय महापौर जी, ऐसा करना उचित नहीं है। और जहाँ तक के मेरी बात
राजेश व्यास जी ने यहाँ पर एक बात कही कि बजट जो महापौर जी ने लाया है व्यक्तिगत नहीं है, वो शहर विकास के लिए है। मानती हूँ मैं, शहर विकास के लिए है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो महापौर के द्वारा बजट जो लाया है वो शहर विकास के लिए है। इसमें तो मुझे लगता है वो उनके पार्टी के हित के लिए है, उनके पार्टी के वार्डों में जगह जगह सिंबल पहुंचाने के लिए महापौर जी के द्वारा ये बजट लाया गया है। मैं इसमें बजट में ही चर्चा कर रही हूँ। टैक्स मिलता है उनका लगने वाला है, उसका के आयोजन कराए जाने हेतु 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महापौर जी से पूछना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम, ये जो आयोजन होगा, क्या नगर निगम कराएगी? क्या नगर निगम कराएगी? तो कैसे, किस बेस पे कराएगी? और अगर हमारे यहाँ चूँकि हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक सब प्रकार से कैसे, किस माध्यम से होगा, इसकी भी जानकारी सदन वार्डों में गठित राज्य युवा मितान क्लब के द्वारा प्रत्येक सांस्कृतिक व कार्यक्रमों का आयोजन कराए जाने के लिए 51 लाख का प्रावधान रखा गया है। तो मैं अपने पार्टी सिंबल को पहुंचाने के लिए माध्यम से कार्रवाई करेंगे। इसे भी सदन क्या ये हमारी नगर निगम की परंपरा है? हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? महापौर जी को सोचना चाहिए। समय में उन कर्मचारियों के, उनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, उत्सव मनाने का अधिकार है। अगर हम समय पे उनको वेतन नहीं देते, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय जी, उन कर्मचारियों का जब चेहरा हम देखते हैं, आप भी जानते हैं उनके दिलों में क्या बीतती है। सभापति महोदय जी, आप कर्मचारी हित में कम से कम उनका वेतन समय पर मिलता रहे, ताकि उनके भी बाल बच्चों का चेहरों में मुस्कान रहे। मिलकर करना है तो निश्चित तौर से भाजपा पार्षद दल साथ में खड़ा है, मगर एकला चलो के साथ में विकास करोगे तो निश्चित तौर से विकास कभी नहीं दिखेगा, ना विकास दिखाता, ना विकास की राशि आएगा। आप हमारा दामन थामे, सभापति महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का दामन थामे। माननीय भूपेश बघेल जी क्यों नहीं देंगे राशि शहर विकास के लिए? मगर आप स्वयं नहीं चाहते कि शहर का विकास हो। मैं सभापति महोदय जी आपको सदन के माध्यम से